वेलकम क्लास 6 स्टूडेंट्स। बच्चों इंटीजर्स चैप्टर्स को हम कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर भी, है ना। तो कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स अगर दिए हों, हम कैसे पता करें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसा कि हमने कल देखा था कि संख्या रेखा या नंबर लाइन पर जीरो मिडिल में होता है, उसकी राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे, जो नंबर बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, वो उतना ही छोटा होगा। तो आप देखिए, अगर मैं -6 और -1 को कंपेयर करूं, ठीक है, तो आप पाएंगे कि -6 जो है नंबर लाइन पर -1 के लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसा हमने होल नंबर्स में भी नंबर लाइन में पढ़ा था कि लेफ्ट साइड का नंबर छोटा होता है राइट हैंड साइड के नंबर से, तो -6 क्लियरली क्या है, इज लेस देन -1। ठीक है, अगर इसी नंबर लाइन को अगर हम वर्टिकल बना दें, है ना, वर्टिकल नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन को वर्टिकली कर दें, तो जीरो के ऊपर की तरफ के नंबर, व्हेन कंपेयर इंटीजर्स ऑन अ वर्टिकल नंबर लाइन, द नंबर ऑफ टॉप इज ग्रेटर, द नंबर बिलो इज स्मॉलर। तो जीरो से ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो से नीचे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये मान लीजिए कि ये जमीन हो, ग्राउंड लेवल पर अगर हम जीरो कहें ग्राउंड लेवल, तो बिलो ग्राउंड लेवल हो गया, ये अबव ग्राउंड लेवल हो गया, है ना। तो अगर हम कंपेयर करें -4 और -2 को, तो क्लियरली क्या होगा कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा ही होता है हमेशा, तो 2 जो है बड़ा होगा। -4 के 2 की प्रेजेंस कहाँ पर होगी, यहाँ पर कहीं ये 2 है, जबकि -4 कहेंगे तो -4 आपका यहाँ पर होगा। तो आप देख पा रहे हैं जीरो से नीचे की तरफ को है ना। तो आपका जो 2 है, आपका जो 2 है ऊपर है -4 के, तो 2 इज ग्रेटर देन -4। अगर आप ऑर्डर लगाने को बोले, इनको ऑर्डर में करने को बोले, -15, 7 और -10 को, तो सबसे छोटा ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना। सबसे छोटा इनमें -15 हो गया। जितना बड़ा इंटीजर होगा माइनस साइन के साथ, वो उतना ही छोटे उसकी वैल्यू होगी। तो -15 उससे बड़ा -10, और -10 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 7 है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो बड़ा ही होगा नेगेटिव इंटीजर से। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। ओके, तो आप दो डिफरेंट कलर्स के बटन ले लीजिए, व्हाइट और ब्लैक। ठीक है, ये जो व्हाइट वाले ब्लैक बटन है, एक बटन जो है +1 को दिखा रहा है, एक बटन किसको दिखा रहा है, +1 को, व्हाइट वाला बटन। और जो ब्लैक बटन है, और जो ब्लैक बटन है, ब्लैक बटन आपको -1 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें एक पेयर, देखें एक व्हाइट बटन और एक ब्लैक बटन देखें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। 1 +1 -1, देखिए आप खुद, +1 -1, तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये कहने का मतलब है। ठीक, अगर -3 को दिखाना तो 3 ब्लैक बटन हम रख देंगे, अगर प्लस का 5 दिखाना है तो 5 व्हाइट बटन दिखा देंगे। और जो पेयर होगा, पेयर, एक पेयर जो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, +1 -1 तो 0 हो जाएगा। अब आप इन एग्जांपल्स को देखिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये 3 बटन, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। आप देखिए यहां से यहां तक ये हो गया +3, ठीक है ना, +3 प्लस ये दो बटन है एक साथ, तो ये इनकी वैल्यू हो गई +2, ठीक है ना। तो टोटल कितने बटन हो गए, 5 बटन, यानी कि +5 हो गया, है ना। व्हाइट बटन है तो +5 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दो ब्लैक बटन लिए मैंने, ठीक है, दो ब्लैक बटन लिए, इसका मतलब क्या हो गया, -2। ये क्या दिखा रहा है, -2, प्लस उसमें एक ब्लैक बटन और ऐड कर दिया, यानी कि -1 और ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है, अब तीनों बटन को जोड़ दीजिए, 3 ब्लैक बटन हो गए, इनकी वैल्यू क्या होगी, -3। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव ही मिल रहा है। ठीक है, यू ऐड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक +3 एंड +2 इज +5। यू ऑल्सो ऐड व्हेन यू हैव टू नेगेटिव इंटीजर्स, जब आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हो तब भी आंसर दो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाता है। -2 प्लस -1, इसकी वैल्यू हो गई -2, यहाँ ब्रैकेट में
है जो माइनस साइन वो बाहर प्लस साइन से मल्टीप्लाई होके हो गया माइनस, -2 -1, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -3। तो आप दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, ये है, ठीक। तो ये हमने चीज जानी। अच्छा, अब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर यानी कि एक व्हाइट बटन और एक ब्लैक बटन को लेके करते हैं कुछ काम, कि हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को लेते हुए। ओके, तो याद रखिए -1 और +1 का सम, +1 + -1 ये हो गया 0, है ना। तो आप देखिए -4 में आप ऐड करना चाह रहे हैं +3, नेगेटिव इंटीजर -4 में आप ऐड करना चाह रहे हैं +3, तो 4 काले बटन ले लिए -4 के लिए और 3 सफेद बटन ले लिए। अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये जोड़ा, और ये भी 0 हो गया। देखिए आप खुद देखिए, इनको पेयर में कर लिया तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। +1 -1, एक ब्लैक बटन एक व्हाइट बटन, तो बचा क्या आपके पास, -1 बचा, तो आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि 4 में ऐड करें हम -3, ये दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया कि 4 में +4 में ऐड करेंगे -3, तो +4 मतलब 4 व्हाइट बटन हो गए और -3 का मतलब 3 ब्लैक बटन हो गए, तो ये तो आपको नेगेट हो जाएंगे, ये जो है 0 हो जाएंगे। तो बचा क्या आपका, एक बटन बचा। तो आप क्या देख रहे हैं, +1 आंसर आया, ठीक है। यहां पर इन दोनों को देखिए, जब इसका मतलब क्या है, जब दो इंटीजर्स डिफरेंट साइन वाले हों, उनको ऐड कर रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकली, लेकिन साइन बड़े नंबर का या बड़े इंटीजर का आता है। अब देखिए -4 + 3 है यहाँ पे, तो -4 + 3 क्या आ गया, देखिए 4 - 3 होता है 1, लेकिन साइन बड़े वाले नंबर का आएगा -1, और यहाँ पर क्या है, 4 है प्लस -3 है, 4 + -3, 4 + -3 का मतलब हो गया 4 - 3, साइन बड़े वाले नंबर का आ गया आपका 4 - 3 = 1, है ना। तो when we add one positive and one negative integer, you must subtract, but answer will take the sign of the bigger integer. Ignoring the signs of the number, decide which is bigger. ठीक है, अब आप इसको एक, आपके पास दो रूल बन गए, है ना। तो एक रूल ये है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर दो नेगेटिव इंटीजर हो तो नेगेटिव आएगा आंसर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो आप उनको न्यूमेरिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, बड़े वाले इंटीजर का साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा सपोज -10, ठीक है, और +4, तो आप बता पाएंगे कि कितना आएगा। तो दो इंटीजर्स हैं अलग अलग साइन वाले, तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकली वैल्यू, साइन को छोड़ते हुए आप केवल अंकों को देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए, तो 10 - 4 होता है 6। अब क्योंकि बड़ा इंटीजर जो है आपका, बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव साइन का है, तो आंसर आपका क्या होगा, -6 होगा, ठीक है। ये कहने का मतलब है, ठीक। आगे चलते हैं, इसका रीजन क्या है, अभी आपको ये नंबर लाइन से समझ में आ जाएगा कि भाई बड़े वाले का साइन क्यों आता है, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, लेट अस ऐड 3 और 5। सपोज 3 और 5 को हमने ऐड करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो सबसे पहले मैं 0 पे आया, तो पहले मैं 3 पर कूदा, 3 पर पहुंचा। अब 3 में क्या करना है, 5 ऐड करना है, प्लस का 5 चाहिए। तो नंबर लाइन पे जब हम ऐड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जब हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं नंबर लाइन पर, राइट हैंड साइड में जाते हैं, पिछली एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया है। तो आप क्या देख पाएंगे, 3 से हमने जंप किया और बीच में हमने 5 लिख दिया और राइट हैंड साइड की तरफ को गए, तो हम कहां पहुंचे, 8 पे। तो इसका मतलब 3 + 5 क्या हो गया, 8। वी गेट 3 + 5 = 8। अच्छा, अब हम बात करें सेकंड,
एग्जाम्पल की -3 और -5 है, -3 और -5 को ऐड करना है। तो अभी हमने क्या करना है, पहले हम 0 पे गए, 0 से हम पहले -3 में गए भैया, -3 में पहुंच गए हम, ऐसे आ गए हम एरो लगा के, है ना। यहाँ पर बीच में मैंने -3 लिख दिया, ठीक है। जब आप नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव है, -3 है, तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। अब उसमें क्या करना है, माइनस का 5 ऐड करना है। जब आप नेगेटिव का इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो आप कहाँ पहुंचे, -8 पे। तो क्लियरली -3 प्लस -5 क्या हो गया, -8 हो गया। तो क्या कहने का मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जाएगा, इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, -3 -5। तो -3 -5 क्या हो गया बच्चों, -8। दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आ जाएगा। क्यों, नंबर लाइन से ही हमने देख लिया है कि नहीं। ये कहने का मतलब सेम साइन इंटीजर में सेम साइन आ जाता है, ऐड हो जाते हैं। तीनों 5 को न्यूमेरिकली ऐड कर लीजिए और माइनस का साइन रख दीजिए, ऐसा इसीलिए होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले की, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाले की। सपोज प्लस का 5 और माइनस का 3 को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 0 से जंप किया 5 पे, कहाँ गए हम, 5 पे। अब आपको नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, क्या करना है, नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, ऋणात्मक पूर्णांक आपको जोड़ना है। तो आप यहाँ से बाईं तरफ को जाएंगे तो व्हाट वी विल डू, -3, यहाँ से एरो कहाँ पे जाके एंड हुआ, 3 स्टेप आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ आ गए हम -2 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 और -3 का सम हो गया 2। क्या कहने मतलब, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों साइन मल्टीप्लाई हो गए, तो ये हो गया -5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो आप देख रहे हैं, जब हम दो इंटीजर्स ले रहे हैं अलग अलग साइन के, उनको ऐड कर रहे हैं, तो साइन बड़े वाले का आ रहा है। 5 बड़ा नंबर है, उसका साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव का 2 आ गया। अगर -5 होता और प्लस का 3 होता तो क्या होता, पहले हम -5 में जाएंगे, 0 में आए, पहले हम 0 से -5 में हमने जंप किया, तो हम पहुंच गए भाई -5 में। अब उसमें क्या ऐड करना है, प्लस का 3। तो प्लस का 3 अगर ऐड करना है तो अब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, जब आप पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ को जा रहे हैं। जब आप नेगेटिव नंबर ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपका आंसर आ गया -5 + 3 इज इक्वल टू -2। -5 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया, है कि नहीं। ये है, तो एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चन है ना। तो बड़े वाले का साइन आ गया, न्यूमेरिकली घटा दीजिए, 5 - 3 करके देखिए, 5 - 3 करके हमने देखा तो आया हमारे पास 2। अब क्योंकि 5 नेगेटिव है, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव में आ गया आपका। तो नंबर लाइन से हम ये जो 4 रूल बने, ये नंबर लाइन से ही बने हैं। कौन कौन से रूल, दो पॉजिटिव नंबर लेने पर पॉजिटिव ही आएगा, दो नेगेटिव नंबर को ऐड करने, पूर्णांकों को ऐड करेंगे, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो ऋण का 3 आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या था कि सफेद बटन +1 से और काला बटन -1 व्यक्त कर रहा है। 1 + -1 जो जोड़ा है वो जोड़ा आपको क्या दिखा रहा है, वो 0 को दिखाएगा, है ना। प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। -1 से प्लस का 1 कैंसिल हो गया तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये कितने बटन है, 4 बटन है। तो ये 4 बटन किसको दिखा रहे हैं, प्लस के 4 को दिखा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने ऐड जोड़ा प्लस का 1, उसमें आपने प्लस का 1 जोड़ा, तो आपको क्या मिल गए, 5 बटन, यानी कि प्लस का 5 आ गया आंसर, है ना। इसी तरह से यहाँ पर -4 है, प्लस -2, -4 और -2 को ऐड करके माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, जब आप दो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें जोड़िए,
जब आप दो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें भी जोड़िए, परंतु उत्तर में ऋण चिन्ह लगा दीजिए। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग धनात्मक होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग ऋणात्मक होगा। तो -2 प्लस -1 का मतलब हुआ -2। देखिए यहाँ प्लस और माइनस साइन का गुणा करने पर माइनस हो जाता है, तो -2 -1 ये हो गया -3। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है, तो जब आप नोट्स बनाएं तो केवल यहां से यहां तक ही लिखिए। ठीक है, इस उदाहरण को लिख लीजिए, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक्सप्लेनेशन के लिए था। अगर हम एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को ले रहे हैं, अब इसमें क्या है, इसमें ऋणात्मक पूर्णांक जो है बड़ा नंबर 4 है जो कि ऋणात्मक है। तो आप देखिए प्लस माइनस का 4 लिया, 4 काले बटन, प्लस का 3 लिया, 3 काले बटन। अब एक काला एक सफेद जो है 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, तो बचा क्या, केवल एक बटन काला वाला एक्स्ट्रा बच गया, तो माइनस का 1 आया। अगर 4 प्लस का हो और 3 माइनस का हो, यानी कि तो उस स्थिति में आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये बटन यहाँ नहीं होना चाहिए था, है ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ, तो प्लस का 1 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं, 4 ऋण 3 का उत्तर 1 है और -4 धन 3 का उत्तर ऋण 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से क्या चीज समझ में आ रही है कि जब आपको एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो आपको इन पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों को देखकर जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आ जाता है। ठीक है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, मैंने रिपीट कर दिया। अब संख्या रेखा से भी हम कर लेते हैं कि भाई जो हमने नियम देखे अभी हमने कि दो धनात्मक को जोड़ने पर धनात्मक आएगा, दो ऋणात्मक को जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक होने पर बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा, घट जाएंगे। तो ये नंबर लाइन संख्या रेखा से ही पता चला। 3 में 5 को जोड़े, तो सबसे पहले हम 0 से 3 की तरफ गए, उसमें 5 जोड़ना है तो दाहिनी तरफ, जब आप कुछ जोड़ रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो दाहिनी तरफ जाते हैं संख्या रेखा पर, याद रखिए। तो ये प्लस का 5, तो आप कहां पर पहुंचे, देखिए 1 2 3 4 5, 3 से 5 कदम आगे तो 8 पे पहुंच गए, तो 3 + 5 क्या हो गया, 8 हो गया। अब ऋण 3 और ऋण 5 को अगर आप जोड़ रहे हैं तो पहले आप 0 से ऋण 3 में गए, एरो यहाँ खत्म हुआ। अब ऋण 5 है, जब आप किसी धनात्मक पूर्णांक को घटा रहे हैं तो बाईं तरफ जाते हैं संख्या रेखा पर। तो बाईं तरफ हम 5 कदम जाएंगे -3 से, 1 2 3 4 5, तो हम कहां पहुंचे, -8 में पहुंच गए। तीर जहां पर संपन्न हुआ उसको हाँ गोल घेरा कर दिया। ऋण 3 धन ऋण 5 हो गया ऋण का 8। इसका मतलब क्या हो गया, दो धनात्मक को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक, दो ऋणात्मक को जोड़ने पर ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। अगर अब हम प्लस का 5 और माइनस के 3 का योग ज्ञात करना चाहें तो हम पहले 0 पे आए, 0 से +5 यानी कि दाहिनी तरफ गए, 5 पे पहुंचे पहले। अब उसमें क्या करना है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है का मतलब हुआ बाईं तरफ को जाना, संख्या रेखा पर बाईं तरफ को जाना। ठीक है, धन ऋण का गुणा ऋण चिन्ह होता है, तो बाईं तरफ को जाना। तो बाईं तरफ गए यहां से 1 2 3 कदम, तो हम कहां पहुंच रहे हैं, -2, -3 किया तो +2 में पहुंच गए। तो -5 प्लस का -3 का उत्तर आया 2, प्लस का 5 माइनस का 3, 5 - 3 इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 - 3 हो गया ना। अगर ऋणात्मक को जोड़ रहे हैं तो ये धन और ऋण चिन्ह का गुणा ऋण हो जाता है ना यहाँ पर, तो ये तो देखा हमने संख्या रेखा पर, है ना। तो उत्तर आपका प्लस का आ गया। अच्छा, अगर हम 5 को ऋणात्मक लें और 3 को धनात्मक लें तो उस स्थिति में आपके पास ऋण का 2 आ जाएगा। तो ऋण 5 धन 3 का मतलब हुआ, ऋण 5 धन 3 का मतलब हुआ ऋण का 2। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों उदाहरणों में कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक तो दोनों घट जाएंगे, संख्यात्मक मान उनके घट जाएंगे, चिन्ह जो है बड़े वाले का आ जाएगा। तो इस स्थिति में, इस वाली स्थिति में बड़ी संख्या का चिन्ह ऋणात्मक है तो इसलिए ऋण का 2 आ गया। आप देखिए यहाँ पे 0 से हम पहले -5 में आए, अब उसमें प्लस का 3 करना है तो दाहिनी तरफ जाएंगे, प्लस का 3 है तो 1 2 3, तो हम कहां पर पहुंचे,
ऋण के 2 में पहुंचे, माइनस का 2 में पहुंचे। ठीक है, ये है बच्चों। तो संख्या रेखा से भी हमने देखा कि जो नियम हमने 4 बनाए वो हमारे सत्य हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एडिटिव इनवर्स। लेट अस डिस्कस अबाउट एडिटिव इनवर्स। आओ हम बात करें योज्य प्रतिलोम की। जैसे 3 और -3 इनको ऐड करिए तो क्या आया, 0। 2 और -2 को ऐड करिए तो क्या आया, 0 आया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो नंबर्स को ऐड करने पर 0 आए तो उनको एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब जैसे 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। एडिटिव इनवर्स की जानकारी क्यों चाहिए, देखिए जैसे हमने बात की 5 में घटाना है, 5 से घटाना है ऋण का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 धन 3, क्योंकि ऋण और ऋण चिन्ह का योग धनात्मक हो जाता है। तो हमने क्या करना है, अगर 5 में से अगर ऋण 3 घटाना है तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 में ऋण 3 का योज्य प्रतिलोम जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज देखते हैं, है ना। तो नंबर लाइन का यूज करते हुए राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। 5 से 3 मोर देन 5, तो 5 से 3 अधिक हो तो आप पहले 0 पे गए, 0 से पहले आप 5 पर पहुंचे। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। नंबर लाइन को आप रूलर से बनाएंगे, पेंसिल से बराबर दूरी पे मार्क करेंगे 1-1 सेंटीमीटर पे, फिर 0 की दाहिनी तरफ 0 1 2 3 4, बाई तरफ -1 -2, इस तरह से चलेगा। तो आप पहले गए 5 पे। ठीक है, 5 से 3 अधिक, 3 मोर देन 5, तो फर्स्ट वी रीच्ड एट 5। अब यहां से 3 मोर देन 5, तो 3 मोर है तो राइट हैंड साइड की तरफ को जाएंगे, 1 2 3, तो कहां पर पहुंचेंगे, आप चाहे तो एक छोटा सा सर्कल यहां पे बना के उसके अंदर लिख सकते हैं प्लस का 3। तो आप कहां पर पहुंचे, 8 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 3 अधिक क्या है, 5 मोर देन 3 इज 8। क्या हो गया, 8। 5 से 3 अधिक क्या है, 8 है। संख्या रेखा आपको बनानी होगी इस तरह से। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा आपको प्रत्येक प्रश्न में बनानी होगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, 5 मोर देन -5, ऋण 5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक, है ना। 5 मोर देन -5, तो बी पार्ट हम कर रहे हैं। 5 मोर देन -5, तो पहले हम गए भाई -5 पे गए। ठीक है, अब इससे 5 ज्यादा है तो क्या होगा, इससे 5 ज्यादा तो राइट हैंड साइड के जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कहां पर पहुंचे, आप यहीं पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा, आप पहले -5 में गए, इससे 5 ज्यादा, इससे 5 मोर, ऋण 5 से 5 अधिक, तो दाहिनी तरफ गए 1 2 3 4 5, तो आप कहां पर पहुंचे, 0 पे पहुंचे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 से 5 अधिक क्या है, 0 है। ऋण 5 से 5 अधिक 0 हो गया, है ना। 5 मोर देन -5 इज 0। तो आप जो है नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर लिखने हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या था, 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम, 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम, 6 लेस देन 2, तो आप पहले 2 पे जाएंगे बच्चों, ये गए हम 2 पे। अब यहां से 6 लेस करना है, तो लेस जब करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, कहां जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जाएंगे। लेस करना है कितना, 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम, तो 1 2 3 4 5 6, तो आप कहां पर आ गए, इसके ऊपर लिख दीजिए -6, 2 से 6 कम -6, यहां पर भी लिखना होगा आपको प्लस का 5, इस तरह से, है ना। तो
आप कहां पर पहुंचे, 2 पे पहुंचे, तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि 2 से 6 कम मतलब 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 पहुंचे आप। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है बच्चों, थोड़ा सा मैंने 2 को मार्क कर दिया ना, 2 को नहीं करना था, मैंने करना था इसको -4 को, है ना, -4 को तो करना था, तो आंसर आया है माइनस का 4। ठीक है, इस तरह से तो आप कर पाएंगे ना बच्चों। फोर्थ पार्ट देखिए, 3 लेस देन -2, 3 से -2 से 3 कम, 3 लेस देन -2, 3 लेस देन -2, तो आप पहले कहां गए, -2 पे गए, इसे 3 लेस करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, 1 2 3, तो आप कहां पर पहुंचे, माइनस का 3, 3 लेस देन -2। देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, 3 लेस देन -2, ठीक है ना, यही था ना, 3 लेस देन -2, तो कहां पर पहुंच गए आप, -5 पे पहुंच गए। तो 3 लेस देन -2 क्या हो जाएगा, -3 से 3 लेस हो गया तो माइनस का 5 आया। ठीक है ना, ऋण 2 से ऋण 3 कम, ऋण 2 से 3 कम मतलब बाई तरफ को जाएंगे संख्या रेखा पे, तो क्या आ जाएगा, -2 -3 इज इक्वल टू, आगे आपके पास कहां पर पहुंचे, माइनस का 5 में पहुंचे। ठीक है बच्चों, इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखें, इनको भी दिखाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। तो 9 में ऋण का 6 जोड़ना है, जब आप 9 में माइनस का 6 ऐड करना है, तो पहले आप गए 9 पर, कहां गए, देखिए मैं एक डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूं, मैं ग्रीन कलर का पेन ले लेता हूं, ठीक है। तो पहले आप 9 प्लस -6, तो पहला काम किया हम 9 पर गए, मैं इसको ए पार्ट कर रहा हूं, 9 प्लस -6, 9 प्लस -6, तो 9 प्लस -6 इक्वल टू क्या आएगा, नंबर लाइन से करके दिखाना है। तो पहले तो आप गए 9 पर, कहां गए, 9 पर, पहले आप गए 9 पर, ठीक है। फिर उसमें ऐड करना है माइनस का 6, जब आपको नेगेटिव ऐड करना है, जब आपको नेगेटिव ऐड करना है, जब आपको ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना होगा, तो आप कहां जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को जाएंगे। तो 9 से 6 स्टेप लेफ्ट को जाएंगे, -6 का मतलब क्या हुआ, -6 का मतलब हुआ 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट, तो यहां से आप 6 स्टेप बाई तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप यहां पर पहुंच रहे हैं, तो यहां से आप दिखा दीजिए, ठीक है, -6, तो आपका आंसर आ गया 9 प्लस -6 क्या आ गया, 3 आ गया, प्लस का 3 आ गया, पॉजिटिव 3 आ गया, धनात्मक पूर्णांक 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो इस एरो को इधर से लाके दिखा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका फाइनल उत्तर होगा उसको और इसके ऊपर से यहाँ पे लिख दीजिए -6, ठीक है। इस तरह से जैसे आपने किताब में एग्जाम्पल देखा उसी तरह से भी कर सकते हैं, बीच में यहाँ पर बीच में सर्कल बना के भी कर सकते हैं। देखिए 5 प्लस -11 क्या दिखाना है, 5 प्लस -11 नंबर लाइन पे दिखाना है, 5 प्लस -11, 5 प्लस माइनस का 11, 5 प्लस माइनस का 11 अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, पहले आप 5 पे जाइए, ठीक है भैया, हम 5 पे चले गए, पहले हम 5 पे चले गए। अब उसमें क्या ऐड करना है, नेगेटिव माइनस का 11 ऐड करना है, तो क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो आप 11 स्टेप बाई तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप यहां पर पहुंचे, तो आप यहां पर ऐसे तीर लगा दीजिए और आप चाहे तो छोटा सा सर्कल बना के उसके अंदर लिख दीजिए -11, ठीक है, -11, तो आप कहां पर पहुंचे, -6 में, तो उत्तर आया आपका -6। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है।
-1 प्लस -7 -5 प्लस 10, इसको करिए आप अपने आप, है ना, इनको करिए आप अपने आप। अच्छा, -1 प्लस -2 प्लस -3, इसको देखते हैं, चलिए ई पार्ट को देखते हैं। -1 -2 -3 इनको ऐड करना है, बी सी डी, ये ई पार्ट क्या दिखाना है ई पार्ट में, -1 प्लस -2 प्लस -3, 3 नेगेटिव इंटीजर्स का सम है, 3 ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 का आपको दिखाना है ना। तो पहले आप -1 पे गए, ठीक हो गया, हम भाई पहले -1 पे गए, स्टार्ट किया हमने, -1 पर चले गए। -1 में आपने क्या ऐड करना है, माइनस का 2 ऐड करना है, क्योंकि माइनस का 2 ऐड करना है तो आप बाईं तरफ जाएंगे 1 2 स्टेप्स, तो यहां से -2 स्टेप्स, -2 का मतलब 2 स्टेप बाईं तरफ चले गए। फिर अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको उसमें और क्या ऐड करना है, माइनस का 3 ऐड करना है, तो अब 3 स्टेप बाईं तरफ, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक है, -3 का मतलब बाईं तरफ को ही जाएंगे, घटना है ना, प्लस -3, तो ये हो गया माइनस का 3, तो 1 2 3, तो आप यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर आपने लिख दिया माइनस का 3, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, -6। तो -1 प्लस -2 प्लस -3 क्या हो गया, -6 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से आप इस वाले को करिए, -2 प्लस 8 प्लस -4, -2 प्लस 8 -2 प्लस 8 -2 प्लस 8 प्लस -4 प्लस -4, इसको भी आप करिए, क्या आएगा उत्तर बताइए, ठीक है, अपना काम मुझे भेजिए करके। -2 प्लस 8 प्लस -4, तो पहले तो हम गए बच्चों -2 पर, ये एफ पार्ट है ना, पहले तो हम गए -2 पे बच्चों, ये चले गए -2 पे, ठीक है। अब इसमें प्लस का 8 करना है, यहां से प्लस का 8 मतलब दाहिनी तरफ जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, +8 का मतलब है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहां पर पहुंच रहे हैं, तो यहां से आप प्लस का 8 किया -2 में, +8, तो आप राइट हैंड साइड की तरफ को गए, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या करना है, प्लस का -4 ऐड करना है, माइनस अगर ऐड करना है तो बाईं तरफ को जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो आप कहां पर पहुंचे बच्चों, 2 पर पहुंचे, तो आंसर क्या है, प्लस का 2, -2 प्लस 8 प्लस -4, ये हो गया प्लस का 2, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब आपको देखिए सी और डी पार्ट आपको स्वयं करने हैं, ठीक है, सी और डी पार्ट आप खुद करिए, ये दोनों आप खुद करके भेजिए, -1 प्लस -7 और -5 प्लस 10। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बिना नंबर लाइन के आपको ऐड करना है, ठीक है, बिना नंबर लाइन के, तो बिना संख्या रेखा का प्रयोग करें, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, तो 11 11 प्लस -7, तो अब आपने देखा है कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है, दोनों घट जाते हैं, 11 में से 7 को घटा के देखिए, तो क्या आया, 4 आया। अब बड़ा नंबर जो है पॉजिटिव है, 11 नंबर 11 जो है आपका पॉजिटिव है, तो ये 11 - 7 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्लस और प्लस साइन का जब गुणा करते हैं, प्लस और प्लस साइन का जब गुणा होता है तो होता है प्लस, ठीक है। माइनस और माइनस साइन का गुणा करें, अगर चिन्हों के गुणे की बात कर रहा हूं, माइनस साइन और माइनस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस आएगा, ठीक है। अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो
तो एक प्लस साइन और एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा। प्लस और माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके हो गया माइनस, है ना। 11 और 7 -7 इनको ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 11 में से 7 सबट्रैक्ट कर देना है। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं का मतलब हुआ कि उसका एडिटिव इनवर्स सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि हम उसका योज्य प्रतिलोम घटा रहे हैं। किसी ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने का अर्थ है उसके योज्य प्रतिलोम को घटाना। -7 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 7 हो गया। तो इस तरह से आप देखिए बी पार्ट, देखिए बी पार्ट के लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। -13 + 18, -13 + 18, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्लस और प्लस साइन का मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ प्लस कर दिया, तो -13 + 18। तो आप देखिए सबसे पहले एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है ना, इनको ऐड करना है। तो आप पहले 18 में से 13 घटा के देखिए तो क्या आता है, 5 आता है। अब चिन्ह बड़े वाले का आएगा, 18 बड़ी संख्या है और ये धनात्मक है, तो इसलिए 18 बड़ी संख्या है, धनात्मक है, तो इसलिए प्लस का 5 आ गया। पॉजिटिव था इसलिए प्लस का 5 आ गया। ठीक है, आप इनको भी करिए बच्चों, होमवर्क के तौर पे CDEF भी करिए और मुझे अपना आंसर सेंड करिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना है आपको। बाकी का हम अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। वर्क हार्ड बच्चों, है ना।